हेलो प्लांट्स प्रेमी, वेलकम बैक टू फ्यूचर लव गार्डनिंग, जहां आज हम देखने वाले हैं कि कौन से सीड्स हम ग्रो कर सकते हैं विथ लव। तो अगर टेरेस गार्डन को या गार्डन को ब्राइट कलरफुल फ्लावर्स और स्प्रिंग समर्स के लिए बनाना चाहते हो तो ये फरवरी और मार्च सबसे बेस्ट टाइम है जब आप सीड्स को लगा सकते हो, वो भी फिर फ्लावर्स वाले या सम वेजिटेबल सीड्स जिन्हें भी आप इस महीने में लगा सकते हो। तो आज के दिन मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर सीड्स जिन्हें आप ग्रो कर सकते हो, जिसकी कंप्लीट केयर एंड आल्सो स्पेशल सीड्स जो आपको प्लांट्स की फ्लावरिंग्स के बाद में खुद ही सीड्स प्रोवाइड करवा देगा, जो आप नेक्स्ट ईयर के लिए स्टोर कर भी रख सकते हो। तो चलो मिलकर भरते हैं अपने गार्डन को विद कलर्स एंड फ्लावर्स एंड हैप्पीनेस के साथ में। तो सबसे पहले जो स्पेशल फ्लावर प्लांट है वो है स्टॉक का, जिसे आप इजीली सीड से ग्रो कर सकते हो और इसके जो फ्लावर्स है उनकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। साथ ही इनके फ्लावर्स को कट कर डेकोरेशन के रूप में भी यूज कर सकते हो। ये प्लांट परफेक्ट है स्प्रिंग सीजन के लिए, तो इसे जल्दी से ग्रो कर लो। और इस प्लांट को ज्यादातर ठंडा मौसम पसंद है और सुबह की धूप। स्टॉक के प्लांट्स के साथ में कंपेनियन प्लांट्स है वो है नस्टेशियम, मैरीगोल्ड और साथ साथ बेजल, जिसकी फ्रेग्रेंस के साथ में ये प्लांट्स बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और साथ में एक और है कैलेंडुला। फिर जो दूसरे नंबर है वो हेलिक्रिज्म, जिसे स्ट्रॉ फ्लावर्स भी कहा जाता है, और इसके फ्लावर्स लॉन्ग लास्टिंग ब्लूम्स है और साथ में इसके ड्राई फ्लावर्स को भी यूज किया जाता है अरेंजमेंट्स डेकोरेशन के पर्पस के लिए। और साथ ये प्लांट फुल धूप में रहने वाला प्लांट है, तो कोई टेंशन नहीं है, तो अभी इसे सीड से जल्दी से लगा लो। इसके फ्लावर्स एकदम लोटस की तरह दिखते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। साथ ही इस प्लांट की हाइट है जो 1 से 3 फीट की होती है। फिर तीसरे नंबर पर जो फिलॉक्स सीड्स है, ये बहुत प्यारे इनके फ्लावर्स है जो ब्लूम होते हैं हेवीली इन द स्प्रिंग सीजन, और इसके फ्लावर्स है जो अट्रैक्ट करते हैं बटरफ्लाईज को। साथ में इसे पसंद है फुल सनलाइट, लेकिन आप इसे सेमी शेड एरिया में भी रख सकते हो। इसके फ्लावर्स है जो लगभग 3 से 4 या हफ्ते भर तक खिले रहते हैं, और साथ में इसके सीड्स है जो जनरेट हो जाते हैं 7 से 14 दिनों में, और इसे रिपोर्ट कर सकते हो आप जर्मिनेशन के ठीक 2 से 3 हफ्ते के बाद में। यानी जिसमें प्लांट है जो 2 से 3 इंच का हो जाए तब आप इन्हें रिपोर्ट कर दो। साथ ही आप इसे साल में 3 बार लगा सकते हो, फेब से लेकर मार्च और मई से लेकर जून और अक्टूबर से लेकर सितंबर। फिर चौथे नंबर पर ये है फैंसी के सीड्स, जो बहुत प्यारे लगते हैं। साथ ही इसके फ्लावर्स है एकदम फेस की तरह लगते हैं, और इसके जो पौधे होते हैं वो लगभग छोटे होते हैं जो 6 से 12 इंच के होते हैं, और इसके फ्लावर्स है जो हार्ट शेप के होते हैं, तो इसीलिए ये परफेक्ट है फॉर हैंगिंग बास्केट एंड छोटे पॉट्स के लिए। ये प्लांट ज्यादातर सेमी शेड एरिया पसंद करता है, लेकिन आप चाहो तो इसे फुल सनलाइट में भी रख सकते हो। और इस प्लांट को आप बीज से लगाना चाहते हो तो अगस्त से लेकर सितंबर और फेब से लेकर मार्च परफेक्ट टाइम है, और इनके 2 महीने के बाद में ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। फिर 5वें नंबर पर ये सबसे ज्यादा फेमस फ्लावर सीड्स, जिसे आप आसानी से लगा सकते हो इसके बीज से, इसे कहते हैं डाइंथोसिस, और इसके फ्लावर्स है जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। कहते हैं इसके फ्लावर्स के अंदर स्वीट फ्रेग्रेंस भी आती है, और इसे नीड होती है फुल सनलाइट की और लाइट वाटर की। इसके फूलों के रंग है जो बहुत अलग अलग होते हैं, जैसे कि पिंक, व्हाइट, रेड और बेबी पिंक, और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। साथ ही इसकी हाइट होती है जो छोटी होती है, और बाकी इसकी वैरायटी पर है, और लगभग इसकी हाइट 1 से लेकर 3 फीट की हो सकती है। फिर नेक्स्ट वन 6 नंबर पर जो फ्लावर सीड्स है वो है स्वीट पी, जिसके फ्लावर्स बहुत पसंद किए जाते हैं। साथ ही आपको इसकी सीड्स कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, और इसे आप थोड़ा बहुत रब कर लगा सकते हो, जिससे फास्ट जर्मिनेशन होगी इसके सीड्स की। ये एक तरीके से बेल के रूप में जाता है, तो इसे सपोर्ट की भी नीड होती है, तो जल्दी से जाओ और इसे भी लगा लो भी। और फिर है 7वें नंबर पर ये लुपिन्स। इसके जो फूल होते हैं वो टॉल स्पाइक्स पर लगते हैं, जो लगभग 2 से 4 फीट तक जा सकते हैं, यानी उग सकते हैं। इसके फूलों का कलर है जो बहुत सारे अलग अलग कलर्स में होते हैं, जैसे कि ब्लू, पिंक, पर्पल और भी बहुत सारे कलर्स है। और इसके फ्लावर्स के जो शेप है वो एकदम पी यानी मटर की तरह लगते हैं। इसके प्लांट और फ्लावर दोनों को तेज धूप बहुत पसंद है। फिर 8वें नंबर पर है ये एस्टर फ्लावर सीड्स। इसके फ्लावर्स है जो आपको एकदम डेजी की तरह लुक देंगे। साथ ही ये प्लांट है जो पॉलिनेटर फ्रेंडली भी है, तो इसे जल्दी से जाओ लगाओ। और साथ ही इसके जो फ्लावर्स है वो लेट समर सीजन तक खिले रहते हैं, तो जल्दी से जाओ ना लगाओ इस प्लांट को। बहुत प्यारा प्लांट है और इसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत है इस फ्लावर की। फिर 9th नंबर पर ये सबसे ज्यादा इजी और बहुत आसानी से लगने वाला फ्लावर प्लांट, जिसे मैरीगोल्ड भी कहते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटीज भी आती है, और साथ ही आप इसे घर में पड़े हुए सूखे मैरीगोल्ड के फ्लावर से भी आप इसे इजीली लगा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास 3 तरह की वैरायटी है, जिसमें है ये सबसे पहले फ्रेंच ऑरेंज, फिर फ्रेंच मिक्स्ड। इसके प्लांट्स है जो बूशी होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग ब्लूम्स होते हैं। ये परफेक्ट है फॉर पॉट्स एंड बॉर्डर्स। इन दोनों के फ्लावर्स के सीड्स है जो लगभग सेम ही है, और उसके बाद में इनको ग्रो करना भी बहुत आसान है। तो इसमें आपको
इनकी बहुत सारी वेराइटीज मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट वन है ये अमेरिकन मिक्स्ड। इनके फ्लावर्स है जो बहुत बड़े साइज के होते हैं, साथ ही रिपेल्स करते हैं गार्डन के अंदर पेस्ट को, मतलब पेस्ट को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। साथ ही ये इजी टू ग्रो है, तो जल्दी से जाओ और मैरीगोल्ड को तो गार्डन के अंदर ऐड कर ही लो। तो अब अगर ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो, लो मेंटेनेंस वाला फ्लावर प्लांट लगाना चाहते हो, तो ये है गलेडिया का 10वां नंबर सीड्स। तो इसे भी आप इजीली ग्रो कर सकते हो। ये ब्राइट रेड, ऑरेंज, येलो कलर्स में मिल जाएंगे। फिर 11th नंबर पर है ये फास्ट ग्रोइंग एंड कलरफुल वाला जिनेया के फ्लावर सीड्स। इसके फूल हैं जो अट्रैक्ट करते हैं बटरफ्लाइज को, साथ ही इसके कट फ्लावर्स को यूज किया जाता है अरेंजमेंट्स के लिए। साथ ही ये पॉपुलर है फॉर बुकेज यूज। यहाँ पर मेरे पास 3 तरह की वेराइटीज है, यानी कलर्स है, जिसमें है बेबी पिंक और साथ ही पर्पल, और एक में है तीनों मिक्स, और इनके सीड्स है जो लगभग सेम ही दिखते हैं। इस फ्लावर प्लांट की ये खासियत है, छोटे से बड़े पॉट दोनों में लग जाते हैं इजीली, और इसकी ज्यादा प्रूनिंग करोगे तो ये ज्यादा फ्लावरिंग करेंगे। जितने पुराने फ्लावर्स है उनको कट कर दो, साथ ही ये इजीली सीड से ग्रो हो जाते हैं। फिर है 12वें नंबर पर ये बालसम का प्लांट, जिसे गुल मेहंदी भी कहा जाता है, और ये ट्रेडिशनल इंडियन गार्डन का फ्लावर है। साथ ये फास्ट ब्लूमिंग है, सेल्फ सीड्स इजीली प्रोवाइड करवा देता है। इसके फ्लावर्स है जो लगभग छोटे गुलाब की तरह दिखते हैं, और इसकी पत्तियों को यूज किया जाता है मेहंदी बनाने के लिए। आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि मैंने जब लास्ट ईयर इसे लगाया था, तो मैंने इसके सीड्स को बहुत सारे कलेक्ट किया, और इसकी शॉर्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रखी है, तो उसे भी जाकर चेक कर लो, और इसे सीड से कैसे लगाना है ये भी शेयर कर रखा है, तो उसे भी चेक कर लो, और जल्दी से जाओ और इसे ग्रो कर लो। फिर है 13वें नंबर पर ये कॉस्मोस के सीड्स, जो बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत पॉपुलर भी है। इनके लाइट और एयर फ्लावर्स होते हैं जो ग्रो करते हैं फास्ट एंड ब्लूम्स और नॉन स्टॉप तरीके से। ये फ्लावर सीड्स एक तरीके से एक ग्रेट बिगनर प्लांट है, तो जल्दी से जाओ इसे ग्रो कर लो। ये पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करता है, साथ ही ये खुद ही सीड्स प्रोवाइड करवा देता है। इसे छोटे से बड़े हर तरीके के पॉट्स में लगा सकते हो, इजीली ग्रो करता है, और साथ ही ये बहुत डिफरेंट कलर्स में मिल जाएगा। फिर है 14th नंबर पर ये मैरीगोल्ड का प्लांट, जो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही ये ट्रम्पेट शेप के फ्लावर्स होते हैं। ये ब्लूम होता है अर्ली मॉर्निंग के वक्त, और अगर इसके फ्लावर्स को नहीं तोड़ोगे तो ये खुद ही सीड्स आपको प्रोवाइड करवा देगा नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर है 15th नंबर पर ये पॉपी फ्लावर सीड्स, जो सॉफ्ट और डेलिकेटेड ब्लूम्स होते हैं। ये पसंद करते हैं फुल सनलाइट, और साथ ही इसे लाइट सॉइल पसंद होती है, और ये सीड्स भी खुद ही प्रोवाइड करते हैं। इसके सीड्स है छोटे छोटे साइज में दिखते हैं। फिर है 16th नंबर पर पेटूनिया। ये मेरे पास है मिक्स्ड कलर, आप चाहो तो सेपरेट कोई स्पेसिफिक कलर भी ले सकते हो। इन्हें सीड्स में ग्रो करने की भी शॉर्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है, तो उसे भी आप चेक कर सकते हो, और ये सीड्स भी खुद ही प्रोवाइड करता है अगर आप इसके फ्लावर्स को नहीं तोड़ोगे। फिर है 17th नंबर पर ये हॉली हुक्स, जो बहुत सुंदर दिखते हैं। इसके फ्लावर्स भी और साथ ही इसके लीव्स यानी पत्तियां भी बहुत प्यारी लगती है। ये एक तरीके से ब्यूटीफुल बैकग्राउंड प्लांट है, तो इसे इजीली ग्रो कर सकते हो आप। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि इसकी पत्तियां हैं जो एकदम लगती है कि कोई मोर पंख होते हैं ना, उसके पंख खुलते हैं, तो वैसी इसकी पत्तियां लग रही है। ये भी मैंने सीड से ही ग्रो किए हैं, तो इसके सीड्स भी बहुत सुंदर दिखते हैं। साथ ही ये प्लांट आपको खुद ही सीड्स प्रोवाइड करके दे देगा नेक्स्ट ईयर के लिए। इसके फ्लावर्स है जो टॉल कॉटेज स्टाइल में होते हैं, और साथ ही ब्लूम इन स्पाइक्स। तो अगर मेरी मानो तो इससे तो ऐड कर ही लो अपने गार्डन में हॉलीहुक्स प्लांट को। फिर 18th नंबर पर ये कोचिया का। अगर इतनी गर्मी हो, समर सीजन हो, तब अगर आपको ग्रीननेस देखनी हो तो आप इस प्लांट को जरूर लगा सकते हो। ये एक तरीके से डेकोरेटिव प्लांट भी मान सकते हो। ये टर्न करता है रेड शरद ऋतु पर। इजी एंड लो केयर वाला प्लांट है, तो इसे भी आप सीड से ग्रो कर सकते हो। फिर है 19th नंबर पर ये विनका, यानी हमारे यहाँ सदाबहार कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट कर जरूर बताना। इसे गर्मास बहुत ज्यादा पसंद होती है। साथ ही ये भी प्लांट खुद ही सीड्स प्रोवाइड कराता है। ये ब्लूम्स होता है कंटिन्यूअसली, और साथ ही इसमें आपको बहुत सारे वैरायटीज मिल जाएगी कलर्स की, और इसे बहुत तेज धूप पसंद है, तो बस इसे धूप वाली जगह पर रखो और इसकी फ्लावरिंग्स का एंजॉय करो। इस प्लांट को साथ ही पेरीविंकल प्लांट भी कहते हैं। फिर है 20th नंबर पर सनफ्लावर सीड, जो खाने के लिए नहीं है, ग्रो करने के लिए है, तो ये सबसे इजी है। आप ग्रो भी कर सकते हो इसके सीड्स को, और साथ ही खा भी सकते हो, जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स है। साथ ही इसके जो फूल है वो बहुत बड़े साइज के होते हैं, और इसकी हाइट है जो लगभग 6 से 12 इंच हो सकती है, या फिर उससे ज्यादा भी। सनफ्लावर्स के सीड्स है जो इसके फ्लावर के सेंटर पॉइंट में होते हैं, वहां से आप इसके सीड्स को कलेक्ट कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर के लिए स्टोर भी कर। और सनफ्लावर के सीड्स को ज्यादातर बर्ड्स और बीज यानी मधुमक्खी को पसंद होते हैं, और इजी एंड फन टू ग्रो है, और बर्ड स्प्रेड कर देते हैं इसके सीड्स को, जिससे न्यू प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट वन है सिलोसिया के सीड्स, जिसके फ्लावर्स आपको एकदम दिखेंगे फ्लेम लाइक अ कलरफुल फ्लावर्स, क्योंकि ये एकदम ऊपर की तरफ जाते हुए इसके फ्लावर्स आपको दिखेंगे। और उसके बाद में इसके फ्लावर्स है जो यूनिक एंड वाइब्रेंट कलर में दिखेंगे, और समर के अंदर ये बहुत सुंदर लगेंगे। और ये कॉस्ट्यूम का कॉपी पेस्ट है, यानी भाई बहन है दोनों, लेकिन इनके फ्लावर्स में
डिफरेंस है, यानी कॉस्ट्यूम है जो आपको ब्रेन शेप्ड में ब्लूम्स होता दिखेगा, साथ ही यूनिक टेक्सचर है और ब्राइट कलर्स है, और ये दोनों खुद ही सीड्स प्रोवाइड करा देगा आपको ब्यूटीफुली और इजीली। और फिर है नेक्स्ट वन 21 नंबर पर, वो है अमरांथस प्लांट की खूबसूरती ये है कि कलरफुल फॉलिएज है और साथ ही टेसल लाइक फ्लावर्स है, मतलब रंग बिरंगी पत्तियां और गुच्छे जैसे फूल होते हैं इसके, और ये बहुत तेज गर्मी को भी आसानी से झेल सकता है, बोल्ड लुकिंग होता है और ये थाउजेंड्स में अपने सीड्स प्रोड्यूस करता है, इजी टू रीग्रोथ है। देखो अब अभी तक हमने 20 से ऊपर सीड्स देख लिए हैं और ये सारे नेचर से गिफ्टेड फ्लावर्स है, क्योंकि प्लांट वंस एंड देयर कम बैक अगेन एंड अगेन। कमेंट कर जरूर बताना आपका इनमें से कौन सा फ्लावर सबसे फेवरेट है। और दूसरा, इफ यू लव गार्डनिंग तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्यूचर लव गार्डनिंग।